साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ चैनल आज आपके लिए विशेष खबरें लेकर के उपस्थित हुआ है। मैं आपको बता दूं, हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल पे हमारे 3 विशेष उद्देश्य हैं। जिसका पहला उद्देश्य हमारा आपको लीगल अपडेट की जानकारी देना, दूसरा उद्देश्य हमारा मसौदा विधानसभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण खबरों की जानकारी देना और तीसरा हमारा उद्देश्य हमारे मित्र शुभचिंतक और उनके परिवार से जुड़े हुए अपडेट्स की जानकारी देना। तो आइए आज हम आपको विशेष अपडेट देते हैं और ये अपडेट देखने से पहले यदि अगर आपने हमारे आहूजा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने आज शुक्रवार को तालुका विधिक सेवा समिति केकड़ी का दौरा कर केकड़ी के न्यायिक परिवार के साथ वार्ता करते हुए आगामी 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए तैयारियों बाबत मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान सचिव जाट ने न्यायिक अधिकारी गण तथा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चेतन धाभाई व अन्य अधिवक्ता गण से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल बनाने हेतु योजनाबद्ध तरीके से काम करने हेतु कहा। उन्होंने कहा कि न्यायालय में ऐसे कई मामले विचाराधीन हैं जिनमें हम सकारात्मक प्रयास करते हुए उनमें राजीनामा करवा सकते हैं। इसके लिए जरूरत है कि हम योजना बनाकर ऐसे मामलों की छंटनी कर पक्षकारों को समझाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 सालों से न्यायालय में विचाराधीन मामलों का निस्तारण होने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में यह अच्छा मौका है जिसके माध्यम से हम पक्षकारों को राहत प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने मोटर दुर्घटना से संबंधित तथा पारिवारिक मामलों के निस्तारण पर जोर डालते हुए बीमा कंपनी के अधिवक्ताओं से कहा कि वो लोग सही व साफ सुथरे मामलों की छंटनी कर संबंधित अधिवक्ताओं से बात कर राजीनामे योग्य प्रकरणों को छांट कर उनमें राजीनामा करवाएं ताकि लोक अदालत की भावना के अनुरूप सफलता मिल सके। मीटिंग में तालुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष अंबिका सोनी, अपर जिला न्यायाधीश कुंतल जैन, बार सचिव सीताराम कुमावत, अधिवक्ता हेमंत जैन, नवल किशोर पारीक, शैलेंद्र सिंह राठौर, डॉक्टर मनोज आहूजा, भूपेंद्र सिंह राठौर सहित अन्य अधिवक्तागण मौजूद रहे। सचिव जाट ने इसी प्रकार आज सरवार न्यायालय की पीठासीन अधिकारी संतोष मीणा व बार अध्यक्ष विष्णु कुमार व्यास से भी मीटिंग की। इसी प्रकार नसीराबाद न्यायालय की पीठासीन अधिकारी सीमा सांधु व बार अध्यक्ष सुखदेव चौधरी, पैनल अधिवक्ता हेमंत प्रजापति सहित अधिवक्ताओं से मीटिंग कर उन्हें लोक अदालत को सफल बनाने हेतु योजना बनाकर तैयारी करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर बार सचिव सीताराम कुमावत सहित अधिवक्ताओं ने सचिव जाट को आश्वस्त किया कि वो प्रकरणों की छंटनी कर लोक अदालत के माध्यम से निपटाने में पूरा प्रयास करेंगे तथा लोक अदालत को सफल बनाएंगे। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ने आज सवाईपुरा निवासी रामरतन पुत्र रामदेव माली के परिवार पर सुनवाई करते हुए उसकी पत्नी सरवार निवासिया पिंकी बदला हुआ नाम तथा उसके ससुर, सासू व एक अन्य व्यक्ति सोनू बैरवा के खिलाफ बलात्कार के झूठे मुकदमे की धमकी देकर 5 लाख रुपए की ब्लैकमेलिंग करने के षड्यंत्र तथा सोनू बैरवा के खिलाफ जारकर्म के मामले में पुलिस थाना भिनाई के थानाधिकारी को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। परिवादी रामरतन माली के अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि परिवादी रामरतन का नाता विवाह समाज की परंपरा के अनुसार सरवार निवासिया पिंकी बदला हुआ नाम के साथ 29 नवंबर 2020 को हुआ था। विवाह के बाद उसने समाज की परंपरा के अनुसार उसके पूर्व पति को कागली लिखने के 1,81,000 रुपये अदा किए। विवाह के कुछ दिन बाद ही उसकी पत्नी अलग रहने का दबाव बनाने लगी, जिस पर वो अलग भी हो गया। दिनांक 4 मई को जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी नहीं मिली, जिसे ढूंढते हुए तालाब की पाल पर पहुंचा तो उसकी पत्नी नग्न अवस्था में एक व्यक्ति के साथ मिली, जिसे देखकर परिवादी ने पूछा कि ये कौन है, तो उसने बताया कि वो उसका प्रेमी है तथा वो उससे प्यार करती है। इस पर परिवादी ने इसकी जानकारी उसके ससुर को दी, जो दूसरे दिन आकर उसे ले गया। उसके बाद वो अपनी पत्नी को लेने गया तो उसे भेजने से मना कर दिया। दिनांक 10 अक्टूबर को परिवादी की पत्नी, सास ससुर परिवादी के गांव आए और उसे कहा कि वो उसकी पत्नी का दूसरा विवाह कर रहे हैं, इसलिए तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करो और 5 लाख रुपए दो, अन्यथा तुम्हारे व तुम्हारे भाई के खिलाफ बलात्कार व दहेज प्रताड़ना का मुकदमा लगाकर जेल भेज देंगे। इस पर परिवादी व उसके परिवारजन ने समझाया तो गाली गलौज करने लगे। इस पर परिवादी ने पुलिस थाना भिनाई व एसपी को रिपोर्ट दी, जो दर्ज नहीं करने पर परिवादी ने न्यायालय में परिवाद पेश किया, जिसकी सुनवाई के बाद अधिवक्ता डॉक्टर मनोज आहूजा के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की 384, 388, 497 व 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। आज अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 केकड़ी की अदालत ने सवाईपुरा निवासी रामरतन माली के परिवार पर सुनवाई करते हुए उसकी पत्नी, उसका सास, ससुर और एक व्यक्ति जिसके साथ उसके अवैध संबंध से चारों के खिलाफ पुलिस थाना भिनाई को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिए हैं।
इस मामले में इस प्रकार था कि इसने नाता विवाह किया था समाज की परंपरा के अनुसार, और नाता विवाह के कुछ दिनों बाद ही इसकी पत्नी को एक व्यक्ति के साथ रंगरेलियाँ मनाते हुए रंगे हाथों उसको पकड़ लिया। उसके बाद जब इसके माता पिता को कह करके कहा तो उसके माता पिता उसको लेके चले गए। उसके बाद से इसके माता पिता और ये तीनों ही लगातार ये इसके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि भाई हमारे को तलाकनामा लिख के दो और 5 लाख रुपए दूसरी शादी का खर्चा दो, और नहीं तो तुम्हारे खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा देंगे, दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करा देंगे। इस प्रकार से इस बात की घटना की इसने पुलिस थाना भिनाई में भी रिपोर्ट दी, एसपी को भी दी, लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं हुई। तो न्यायालय में परिवाद पेश करके और उसने अपनी बात रखी, तो माननीय न्यायालय ने आज उसके परिवार को सुनवाई करते हुए पुलिस थाना भिनाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 388, 497 और 120B IPC में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिए। पीड़िता परिवादी के पत्नी, ससुर, सास और एक व्यक्ति जिसके साथ अवैध संबंधी, चारों के खिलाफ। कस्बे के आराध्य देव भगवान सत्यनारायण के दरबार में आयोजित होने वाले 5 दिवसीय कार्यक्रम के तीसरे दिन कस्बे की महिलाओं ने भजन संध्या का आयोजन करते हुए समूचे मंदिर परिसर को भगवान सत्यनारायण की महिमा से सरोबार कर दिया। कस्बे की संभ्रांत महिलाओं की मंडली में महिला भक्त सुनीता टेलर, सुशीला देवी सांखला, पार्वती पारिक, विमला धुमश, सायरी देवी, पवन नामा, अंजू शर्मा, पवन देवी छिपा, उर्मिला सोनी, रेणु, सदा कृष्णा टाक, गीता राठौड़, निर्मला पारिक, गुड्डी सोनी, शोभा, मंजू, लक्ष्मी, संजू चौधरी, राधा खारोल सहित महिलाओं ने मां शारदे तुझे आना पड़ेगा, बहारो फूल बरसाओ मेरे सत्यनारायण भगवान आए हैं, छम छम नाचे वीर हनुमाना, कुंडी खोल दे भवानी हाथ ऊंचा करके, भोले हम तो लुट गए तेरे प्यार में, कान्हा को ढूंढती है दुनिया की हर गली में आदि भजन व भगवान की भक्ति के गीत गाकर श्रद्धालुओं को भक्ति संगीत की धारा में नाचने को विवश कर दिया। इस अवसर पर मंदिर समिति अध्यक्ष जयमल चौधरी व उनकी पत्नी मैना चौधरी ने भक्ति मंडल की सभी महिलाओं को दुपट्टा ओढ़ाकर व मोतियों की माला पहनाकर अभिनंदन किया। भजन संध्या कार्यक्रम के दौरान मंदिर समिति उपाध्यक्ष अनिल शर्मा, प्रवक्ता एवं विधि सलाहकार एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, सचिव पवन धुमश, कोषाध्यक्ष बनवारी दास वैष्णव, महासचिव पंकज शर्मा, प्रचार मंत्री अनुराग शर्मा, पंडित सियाराम उपाध्याय, महेंद्र उपाध्याय, ओम प्रकाश लोहार सहित सैकड़ों ग्रामीण बंधु मौजूद रहे। कस्बे के मेला ग्राउंड में आज शनिवार रात्रि 8 बजे से अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। संयोजक शिक्षक पवन धुमश ने बताया कि कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हास्य कवि अवमंच संचालक बुद्धिप्रकाश दाधीच की उपस्थिति मात्र से क्षेत्र के श्रोताओं में उल्लास है। वहीं धार, मध्य प्रदेश से हास्य कवि जॉनी बैरागी, कानक्रोली, राजसमंद से हास्य कवि पंडित सुनील व्यास, ओज अव वीर रस का प्रतिनिधित्व करने कवि अशोक चारण जयपुर से, चित्तौड़ से हास्य कवि अव पैरोडिकार पार्थ नवीन, कवियत्री सुमित्रा सरल, हास्य कवि अक्षय व्यास अव कमलेश शर्मा काव्य पाठ हेतु उपस्थित होंगे तथा मंच संचालन कवि दाधीच करेंगे। उन्होंने बताया कि कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि क्षेत्र के सतत सक्रिय अव लाडले भामाशाह सुनील कावड़िया होंगे। अध्यक्ष जयमल चौधरी ने बताया कि कवि सम्मेलन कोविड गाइडलाइन की पालना के साथ आयोजित किया जाएगा। कस्बे के आराध्य देव भगवान सत्यनारायण मंदिर की नवनिर्वाचित समिति ने आज मंदिर में चढ़ावे को लेकर बरसों पुरानी गलत परंपरा को खत्म करने का आदेश पारित करते हुए पुजारी परिवार को उसका अधिकार दिया। मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष ने बताया कि मंदिर के पुजारी सियाराम उपाध्याय ने उन्हें मंदिर में आए हुए चढ़ावे की राशि व नारियल लाकर सुपुर्द किए, जिस पर उन्होंने पुजारी जी से कहा कि चढ़ावे के लिए तो दान पेटी रखी हुई है, फिर ये राशि कौन सी है। इस पर पुजारी ने बताया कि यह राशि दान पेटी के अलावा है। इस पर मंदिर समिति के अध्यक्ष व उपस्थित कार्यकारिणी सदस्यों को जानकर आश्चर्य हुआ कि दान पेटी के अलावा चढ़ाई जाने वाली राशि भी पूर्व में मेला कमेटी द्वारा ली जाती थी तथा पुजारी को मात्र 300 रुपये प्रतिमाह की राशि दी जाती है। मंदिर समिति ने इस पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि दान पेटी में चढ़ाई जाने वाली राशि मंदिर के विकास में लगाई जाएगी तथा अन्य राशि व प्रसाद पर पुजारी परिवार का अधिकार होगा।
मंदिर समिति अध्यक्ष जयमल चौधरी सहित उपस्थित पदाधिकारियों ने मंदिर पुजारी के सुपुत्र महेंद्र उपाध्याय को राशि सुपुर्द की। मंदिर समिति के इस निर्णय की सर्वत्र सराहना हो रही है। वहीं पुजारी परिवार को मिले इस अधिकार से पुजारी परिवार भी काफी खुश नजर आया। निकटवर्ती कुम्हारिया पंचायत के IT सेंटर परिसर में गुरुवार को प्रशासन गांवों के संग शिविर आयोजित किया गया। शिविर प्रभारी व उपखंड अधिकारी संजू मीणा ने बताया कि शिविर के दौरान ऊर्जा विभाग को घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु प्रस्तुत की गई विशेष पत्रावली के आवेदक रामगोपाल भांबी पुत्र लादू भांबी की कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी सरपंच सोनू गुर्जर को मिलने पर उन्होंने विभाग द्वारा जारी डिमांड राशि के 1750 रुपए निजी कोष से जमा करवाकर आवेदक भांबी के घर विद्युत कनेक्शन करवाया। शिविर में 31 योग्य परिवारों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, 4 परिवारों को पालनहार योजना, 2 कन्यादान योजना सहित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जोड़कर ग्रामीणों को लाभान्वित किया। उन्होंने बताया कि मौके पर आए दिव्यांग का भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया, जिससे उसके बच्चों को पालनहार योजना अंतर्गत भी लाभान्वित किया जा सकेगा। वहीं कीटाप निवासी कृषक भागचंद पारीक पुत्र मदन पारीक को कृषि विभाग द्वारा बीज बुवाई हेतु सीडड्रिल मशीन पर अनुदान की स्वीकृति जारी की गई। शिविर के दौरान बुढ़िया नंदू पत्नी हीरा जांगिड़ की गुहार पर संज्ञान लेते हुए शिविर प्रभारी ने टीम गठित कर मौके पर मय पुलिस जाब्ता टीम भेजकर उसके खेत पर जाने के लिए रास्ता खुलवाया। वहीं नोरती पत्नी घीसालाल के पेंशन दिलवाने संबंधी निवेदन पर ई-मित्र से आवेदन करवा संबंधित विभाग से तुरंत सत्यापन करवाकर नोरती को पेंशन लाभ दिलवाया। शिविर के दौरान 103 पट्टे वितरित किए गए, 98 नामांतरण खोले गए तथा 8 नाम शुद्धि प्रकरण भी निस्तारित किए गए। शिविर में शिविर प्रभारी उपखंड अधिकारी संजू मीणा, प्रधान संपतराज लोढ़ा, भिनाय तहसीलदार भीमराज परिहार, सहायक शिविर प्रभारी तुलसीराम मंगल, सरपंच सोनू गुर्जर, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि भला गुर्जर सहित 19 विभागों के कार्मिक उपस्थित रहे।